बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरे तमाम सब्सक्राइबर को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। और आप सब लोगों ने मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ चिकन आलू की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ईद वाले दिन मैंने वीडियो तो बना ली थी बिरयानी की, लेकिन मैं वॉइस नहीं डाल सकी क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, बिल्कुल मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मैंने आप सब लोगों को ईद मुबारक भी कहना था, तो बस आज थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो आज मैंने वॉइस डाली है। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मेरी तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पानी को हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स, 2 से 3 तेज़पत्ता, 4 अदद लौंगे, 3 अदद छोटी इलायची। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल। और अगर आपके पास सिरका घर पे नहीं हो तो आप 1 अदद नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल जो है ये सेला चावल हैं और हमने 1 केजी ये लिए हैं। इनको हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। चावलों को हम 80% बॉयल करेंगे और 20% जो है वो दम के अंदर पकेंगे। चावल जो हमारे हैं ये 80% बॉयल हो चुके हैं। अब इनका जो पानी है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, और आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज ली हमने 2 अदद बड़े साइज की। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन करना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने लिया है 10 से 12 काली मिर्ची और 2 से 3 अदद हमने तेज पत्ता लिया है, 5 से 6 अदद हमने लौंगे ली हैं और 2 अदद हमने ली है बड़ी इलायची। खड़े मसाले को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू नहीं आती। मसाले की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमने लिया है 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो खत्म नहीं हो जाता। अदरक लहसुन के पेस्ट की भी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर लिए हमने 6 से 7 अदद। टमाटरों को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह जी टमाटर जो हमारे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं क्योंकि इनका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो
अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून। बिरयानी मसाला हमने कैसे रेडी किया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, काली मिर्ची भी 1 टीस्पून, लाल मिर्ची जो है 10 से 12 अदद, जायफल जवत्री भी हमने थोड़ी सी इसमें ऐड की है, लौंगे 4 अदद, दालचीनी के 2 स्टिक्स और छोटी इलायची बड़ी इलायची 2 अदद और 2 अदद हमने इसमें बदियान के फूल भी ऐड किए हैं। फिर हमने इन सब मसालों को पैन में थोड़ी देर के लिए रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद हमने इनको ग्राइंड कर लिया। तो ये आप अपने घर पे खुद भी बना सकते हैं। मसाले को हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन लिया हमने 1.5 kg। अब चिकन की मसाले के अंदर हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा लिया हमने 10 अदद और इसको हमने नीम गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब हम पानी के साथ ही इसको ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू लिए हमने 3 अदद। आलू अगर आप इसमें बिरयानी में ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें, क्योंकि हमारे घर वाले जो हैं वो आलू और चिकन की बिरयानी जो है बहुत शौक से खाते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम और दही को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब इसी दौरान आपने नमक जो है वो चेक कर लेना है, क्योंकि हमने चावल बॉयल करते वक्त चावलों में भी डाला था और हमने इसमें भी ऐड किया है, क्योंकि हमने आपको बिल्कुल परफेक्ट बताया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसी पानी में हमारा जो चिकन है और हमारे जो आलू हैं वो कुक हो जाएंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको कुक होने के लिए रखेंगे और इसको पकाएंगे। चिकन जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पे थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची भी डाल देंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। या आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छी बहुत मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब कढ़ाई में एक लेयर जो है हम बड़ी सी चावलों की लगाएंगे। चावल जो है कुछ हमने बचा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर कोरमा लगाएंगे। अब सारा कोरमा जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। सारा मसाला और कोरमा हमने इसके ऊपर लगा दिया है और जो चावल हमने बचाए थे अब हम इसके ऊपर वो लगा देंगे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम फूड कलर भी डालेंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया और पुदीना कटा हुआ। तो अब हम इसको दम पे रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी जो हमारी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब आप भी अपने घर पे स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगी। तो चलें जी, अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आपको अगर ये मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।